हेलो दोस्तों, मैं तारिक बिहार बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ना ही फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिला, ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिला, ना ही थर्ड लिस्ट में कॉलेज मिला। ठीक है, अब वो इंतजार कर रहे थे कि जब थर्ड लिस्ट समाप्त हो तो आगे बचे हुए सीटों पर कुछ एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो, चाहे सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो या फिर फोर्थ लिस्ट आए। इसी कसमाकस में लगभग बच्चे फंसे हुए थे कि आखिर आगे क्या होगा, क्या हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा सर या फिर फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसी चॉइस फिलिंग पर, या फिर नया चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा सेंट्रलाइज पे। और मैं भी आगे की प्रक्रिया आपको बताता आ रहा था कि अब 3 लिस्ट आ चुकी है और उसके बाद में आप सबको मैंने बताया था कि 3 लिस्ट आने के बाद में करीब करीब 800 कुछ सीटें बच गई है। थर्ड मेरिट लिस्ट अलॉट होने के बाद 800 कुछ सीटें बची, और ये 800 कुछ सीटें जो बची थी, 839 सीटें, इनको आवंटित ही नहीं किया गया था। यानी थर्ड लिस्ट मेरिट लिस्ट को सबको अलॉट कर दिया गया। उसके बावजूद भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमारे पास 839 सीटें बच गई जिसको किसी ने चूज ही नहीं किया था, इसलिए हमने आवंटन नहीं किया इसका। ठीक है, तो अब दोस्तों जब 839 सीटें बताई गई तो मैंने यही बताया आपसे कि अभी थर्ड लिस्ट का जो जिनको अलॉट हुआ है कॉलेज, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे 20 तारीख तक कॉलेज छोड़ देंगे, नहीं लेंगे एडमिशन, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन मैंने अनुमान लगाया था कि ज्यादा से ज्यादा 200-400 सीटें छोड़ देंगे बच्चे, तो ये 1000 से 1200 सीटें हो जाएंगी कम से कम, और इसमें सेंट्रलाइज काउंसलिंग कराया जाएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन जानकारी ये निकल के आई कि थर्ड मेरिट लिस्ट जिसकी कल 19 तारीख तक सीट एक्सेप्ट करने की, फीस जमा करने की लास्ट डेट थी 19 तारीख, और कल तक जिन्होंने सीट एक्सेप्ट किया तो उनको कॉलेज अलॉट हो गया है। बाकी जिसने नहीं किया कल 19 तारीख को पेमेंट, तो अब वो सीट को वैकेंट में ले लिया गया है, यानी खाली कर दिया गया है, क्योंकि 19 तारीख तक ही सीट एक्सेप्ट करने का मौका था और आज 20 तारीख तक वो कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो यानी आज 20 तारीख हो गई है, तो अब 19 तारीख तक जितने लोगों ने सीट को एक्सेप्ट किया उनको अलॉट हो गया, और बाकी जिन्होंने नहीं सीट एक्सेप्ट किया, 3000 पेमेंट नहीं किया, उनको वो जो सीट थी उसको वैकेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अब दोस्तों ये जानकारी निकल के आई कि ये जो संख्या थी, काफी सारे बच्चे कॉलेज को छोड़ दिए, एक्सेप्ट नहीं किया, किसी को पसंद नहीं था, कोई दूर कॉलेज था नहीं पसंद था, या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था, उनको प्राइवेट अलॉट हो गया, नहीं ले सकते थे। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, तकरीबन 4000 अभ्यर्थियों ने दोस्तों यहां पर छोड़ दिया, यानी कॉलेज को छोड़ दिया, कर एक्सेप्ट ही नहीं किया, और वो 4000 भी अब क्या हो गए, वैकेंट हो गया। अब वो 4000 भी 800 कुछ में इंक्लूड कर लिया जाएगा, तो करीब करीब 5000 सीटें बच गई। अब दोस्तों इन 5000 सीटों पर आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब 5000 सीटें हो गई है, तो जिनको कॉलेज नहीं मिला था किसी भी लिस्ट में, उनको मिलने का मौका बढ़ गया कॉलेज। यानी कि जिनके कम नंबर हैं, जिनके 50 नंबर हैं, जिनके 55 नंबर हैं, जिनके 45 नंबर हैं, 48 नंबर है, यानी कम अंक वालों को भी अब चांसेस बन गए हैं कॉलेज मिलने के। क्योंकि इससे पहले 1000 से 1200 सीटें जब बच रही थी तो मैंने बताया था कि ज्यादा ज्यादा 55 प्लस तक नंबर जाएगा, मिल सकता है। लेकिन अब 55 के नीचे भी अगर किसी का नंबर है तो भी चांस है, क्योंकि 5000 कुछ सीटें हो गई है, अभी मैं आपको दिखाने वाला होगा। तो अब चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं सीट मिलने का, नहीं कॉलेज अलॉट होने का। तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना कि सर मेरे इतने नंबर हैं, 50 नंबर, 55 नंबर, 60, 65 जो भी है, आप पूछ लेना कि सर मुझे कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। तो एक उम्मीद और बढ़ गई, जो बच्चे निराश थे कि शायद कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्थ लिस्ट में भी अगर सीट कम बचती तो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता कॉलेज। लेकिन अब ज्यादा चांसेस बन गए कि करीब 5 से 6000 बच्चों को कॉलेज आवंटित होगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ लेना भैया कि जितने भी मार्क्स हो तो मैं आपको बताऊंगा, और इस हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दें, और वैकेंट सीट की लिस्ट अगर आपको चाहिए कि कहां कहां सीट खाली है, कौन कौन से कॉलेज में सीट खाली, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही लिस्ट जारी होती है मैं आपको इंस्टाग्राम पर भेज दूंगा, तो वहां से देख सकते हो। तो अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो, ये थर्ड लिस्ट जब जारी हुआ था तब बताया गया था कि 839 बचे हुए हैं सीट। अब उसके बाद में जब कल 19 तारीख लास्ट डेट था सीट को कंफर्म करने का, जिनको सीट अलॉट हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने सीट नहीं एक्सेप्ट किया, तो करीब करीब 5000 सीटें बच गई। यानी अब 31,158,000 सीटें ही नामांकन में एडमिशन हुआ है। और यहां पर बात करें तो तकरीबन देख सकते हो कि 37,150 सीटें हैं, जिसमें से 31,158 अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है, और 5,992 यानी करीब करीब 6000 सीटें, कितनी भैया, कितनी 6000 सीट कम से कम बचा हुआ है। 5,992 सीटें अभी भी रिक्त हैं, और इन पर 21 अगस्त के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी होगी। कौन सी मेरिट लिस्ट जारी होगी? चौथी मेरिट लिस्ट जारी होगी। अब कहोगे सर आप तो कहते कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग हुआ, इसके बाद चौथी लिस्ट नहीं आएगी, फिर से 3 कॉलेज चूज करना पड़ेगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन,
होता क्या है कि जब बहुत कम सीटें बचती हैं, 1000 सीटें बची, 800 सीटें बची, यानी कि किसी कॉलेज में 1 बचा, किसी कॉलेज में 2 सीट बचा, किसी कॉलेज में 3 सीट बचा, तो उन सबको इकट्ठा करके तब सेंट्रलाइज कराया जाता है। लेकिन अगर आप जो वैकेंट सीटें हैं उनकी नंबर आप सीटें ज्यादा बची हैं, 5000 बची हैं, 6000 सीटें बची हैं, तब क्या करता है लेतना मेथोडोलॉजी, फोर्थ लिस्ट जारी करता है, यानी फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी करता है पहले के ही चॉइस फिलिंग के आधार पर। यानी कि जो आपने कॉलेज चूज की थी, जिस तरीके से फर्स्ट के बाद सेकंड आया, सेकंड के बाद थर्ड आया, उसी कॉलेज में से उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने चूज किया था, अब उसी तरीके से फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी और इन 5000 सीटों को, 6000 सीटों को आवंटित किया जाएगा। उसके बावजूद भी सीटें बचेंगी, मुझे पता है, तब जब सीटें बचेंगी 500 800, तब उस पर सेंट्रलाइज कराया जाएगा। अभी सीटें ज्यादा है, इसलिए फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाली है, और कब आएगा, 21 अगस्त के बाद आएगा दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। इसके साथ साथ अभी भी किसी को कॉलेज आवंटित नहीं होता है, कॉलेज नहीं मिलता है, नंबर बहुत कम है, बिहार बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, क्वालिफाई नहीं हुए, काउंसलिंग नहीं करा पाए, या फॉर्म नहीं भरा था और इसी साल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो भैया हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो। यूजीसी और एनसीटी से अप्रूव्ड है कॉलेज, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड कॉलेज सारे होंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेगी, अटेंडिंग कॉलेज है, नॉन अटेंडिंग कॉलेज है, इजी फीस इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो, और 100% गवर्नमेंट यानी एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज रहेगा। तो जिनको साल नहीं बर्बाद करना है, नंबर बहुत कम है, कॉलेज नहीं मिला है, फॉर्म नहीं भरा है, तो बिना एंट्रेंस के आप हरियाणा में एडमिशन ले सकते हो। सबकी डिग्री वैल्यू सेम रहती है। इस नंबर पे कॉल कर लो एक बार कि सर मुझे हरियाणा में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, कितने सेमेस्टर में पेपर होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, ये सब इस नंबर पे बताया जाएगा। तो एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा। और भैया सभी लोग इंस्टाग्राम पर आकर पूछ लो, 6000 सीटें करीब करीब बची हुई है, तो आप लोग एक बार मार्क्स बताकर पूछ लेना कि सर मुझे चांसेस हैं या नहीं है। गवर्नमेंट तो मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट सबको मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर लो, ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो वैकेंट सीट की लिस्ट लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।